सब्सक्राइबर्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट विद मिस टी। अगर आप लोगों ने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे तो एक बहुत ही बड़ी इन्फ्लुएंसर है, फेमस, नाउ शी इज़ अ सेलिब्रिटी, शी हैज़ बीन अ सेलिब्रिटी, द विज़र्ड लिज, and I follow her, I have subscribed to her channel and I love her because वो बहुत ही empowering content create करती हैं, especially for women, and उनके साथ बहुत ही बुरी चीज़ ये हुई कि she was about to get married to a person और he cheated on her while she was 4 months pregnant, and just उस cheating वाले दिन के जस्ट 3-4 दिन पहले उन्होंने साथ में एक वीडियो निकाला था जिसमें वो Q&A कर रहे थे अपने चैनल पे, एंड शी लुक्ड हैप्पी। बट मैं कुछ चीज़ों को एड्रेस करना चाहूँगी यहाँ पे। बहुत सारे लोगों का ये नैरेटिव बन रहा है ऑनलाइन, इवन दो बुरा बहुत लगा, व्हेन आई सॉ दैट पोस्ट कि लैंडन चीटेड ऑन हर, इट वॉज एज इफ़ कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। आई फेल्ट सो हर्ट बिकॉज शी इज़ दी वुमेन, मतलब चाहे लुक्स की बात कर लो, चाहे करियर की बात कर लो, मनी की बात कर लो, चाहे वैल्यूज़ की बात कर लो, शी इज़ परफेक्ट। बट उस पे चीट होना मतलब कि इट वॉज एज इफ़ वो पर्सनली सबको हर्ट कर रहा है, बिकॉज़ वो ऐसी पर्सन है, वो ऐसी इन्फ्लुएंसर है या यूट्यूबर कहेंगे, जो कि सबको बताती हैं कि खुद को ऐसे एम्पावर करना कि सारी चीज़ें आपको मिले, नॉट जस्ट रिलेशनशिप। उनका कभी भी कंटेंट सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप पे नहीं होता, मोस्टली फोकस्ड ऑन एम्पावरमेंट। ओके, बट हियर आई वांट टू पॉइंट आउट अ फ्यू थिंग्स, ठीक है, जो कि हम जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं ना, कई लोग, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। एंड आई वांट यू टू वॉच दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले तो जो इनका कंटेंट था, अगर आप इसको स्टडी करो तो उसमें ये पता लगेगा कि इसका जो पास था लिज का, वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट से आया है, क्योंकि इनके फादर बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव थे, फादर भी इसी तरह से चीट करते थे, एंड इनकी मदर ने ये सारी चीज़ें देखी हैं, राइट। फिज़िकली बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव थे, एंड एक अच्छा डायनामिक नहीं क्रिएट किया था। एंड जब आप इनके कंटेंट को भी देखोगे तो कहीं ना कहीं एक आपको एक सेंस आता है कि मेन की तरफ थोड़ा सा आई थिंक एक नेगेटिव एटीट्यूड रहना। वाई? बिकॉज शी हैड सीन हर डैड बिहेव इन अ सर्टन वे। ओके, सो इनका कंटेंट इवन दो एम्पावरिंग तो डेफिनेटली है फॉर वुमेन इन जनरल, बट इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ डिफेंसिव साइड। ओके, जैसे कि वो मुझे छोड़ के भी जाएगा तब भी आई विल नॉट बेग इन फ्रंट ऑफ अ मैन, आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस इन फ्रंट ऑफ अ मैन, एज इफ दैट being a man is something wrong, being related to a man you always have to show कि आप उससे हायर हो या उसके लेवल पे हो और मैं झुकूंगी नहीं, और ये सब एक सॉर्ट ऑफ एक प्रोजेक्शन आ रहा है ईगो से। इवन दो इनकी वीडियोस ऐसे टाइम पे बहुत काम आती हैं जब आप सेल्फ वर्थ एकदम लो फील कर रहे होते हो, राइट। इस मोमेंट पे इनकी जब वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत एम्पावर करती है, बट जब आप एक हेल्दी, मैच्योर, अच्छे रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो अगर इनकी वीडियोस आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी सी आ जाती है मर्दों के प्रति, टुवर्ड्स मेन। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि भाई मेन कैन ट्रीट यू वेरी बैडली, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनली, इवन दो शी वॉज हरसेल्फ वेरी एम्पावर्ड, फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग, करियर वाइज शी हैज़ डन अमेजिंगली वेल, नाउ she had manifested this relationship and all of it was coming together, but somewhere or the other जो इनका पास रहा है या इनकी जो सोच रहती है कि भाई मुझे पता है क्या, कि इनको ऐसा लगता है कि अटैक होने के बाद मैं अपने आप को रिकवर कैसे करूँगी,
उस पे इनका ज़्यादा फोकस रहता था, ठीक है। मतलब इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती थी कि भाई हाँ, ऐसा मेरे साथ हो सकता है, ये गलत हो सकता है, मुझे चीट किया जा सकता है, मुझे अकेले रहना पड़ सकता है, बट आई एम स्ट्रॉन्ग, आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंडिपेंडेंट। मतलब इनके कंटेंट को अगर आप स्टडी करो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थी। तो जो इनके खुद के फियर थे, जो इनके खुद के बिलीव्स थे, कहीं ना कहीं कमिंग फ्रॉम चाइल्डहुड और वट एवर, तो किसी ना किसी रीज़न से ये सारे फियर्स पे इन्होंने शायद उतना काम नहीं किया। येस, ओ माई गॉड, बालों को क्या हो रहा है। येस, अपने आप को एम्पावर ज़रूर कर लिया, बट दैट वॉज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ईगो, या डिफेंसिव हो करके, कि इससे पहले कि मेरे साथ कुछ बुरा हो मैं ये कर लेती हूँ। आप कहीं ना कहीं ये सोच तो रहे हो ना कि मेरे साथ बुरा होगा, एज इफ़ शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बैड टू हैपन, मेरा कहने का मतलब ये है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बैड टू हैपन, देन दैट मीन्स समवेयर और द अदर बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं एक फियर है उनके दिमाग में कि वो पर्सन चीट कर सकता है, समथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक दिस इज़ द रीज़न बाय वट एवर हैपन, बिकॉज सी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें लैंडन की गलती नहीं है। ऑफ कोर्स he is an insecure, stupid fellow, okay? I don't think anybody can be as stupid as him. But यहाँ पे, because we talk about law of assumption, we cannot just put the blame on somebody else. We have to ask ourselves कि हमारे ऐसे कौन से assumptions, हमारे ऐसे कौन से beliefs थे जिनकी वजह से हमारी लाइफ में ये चीज़ मैनिफेस्ट होके आई है, ठीक है। बिकॉज एट द एंड ऑफ इट ऑल, अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन या मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचते हो, जानते हो, पढ़ते हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, यू हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी अपने ऊपर, ठीक है। यू योर सेल्फ हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी। येस, मेरी वजह से मेरी लाइफ में ये चीज़ें हुई, ठीक है। सो ठीक है, उनके भी बचपन में जो हुआ वो तो चलो वो कंट्रोल नहीं कर सकती थी। शी वॉज born into a family like this, but when she knows how to consciously manifest, she always talks about कि God and कितने grateful है और वो कितनी ज़्यादा lucky हैं या whatever. So somewhere or the other उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि मैं ही accountable हूँ, कुछ मेरी ऐसी beliefs रही होंगी कि पार्टनर, हस्बैंड कैसे होते हैं, मेन कैसे होते हैं, मेरे साथ चीटिंग हो सकती है, समवेयर और दी अदर, ये चीज़ थी। और दूसरी चीज़ थी, वो ये भी कहती हैं कि उनको इंट्यूशन आ रहा था कि वो ड्रीम्स आ रहे थे। देखो, ड्रीम्स और इंट्यूशन मुझे लगता है कि तभी आपको आते हैं जब आप पहले से वो सारी चीज़ें आप सोचते भी हो, ठीक है। एट रैंडम एकदम कोई ड्रीम आ गया है, मे बी इट कैन बी अ साइन, बट आई फील दैट कहीं ना कहीं वो थॉट आपके दिमाग में रहता है। ड्रीम्स आर समथिंग, या इंट्यूशन भी आप कह सकते हो, वो भी तभी आता है जब कहीं ना कहीं एक फ़ियर रहता है, सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका एक इंटरनल फ़ियर था जो कि इट वाज लाइक इट केम टू बी ट्रू, उनकी लाइफ में। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर, एंड येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अभी ये अजम्पशन ना बना ले, बिकॉज येस, बुरा बहुत लगा था, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि ऐसा इनके साथ हुआ है, बट हमें ये अपना अजम्पशन नहीं बनाना है कि सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है, या सारे के सारे men इसी तरह बिहेव करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। यू ऑल्सो नो इट इज़ नॉट लाइक दैट। यू शुड नो दैट आपका बिलीफ सिस्टम ही आपका फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। आपके लाइफ में जितने इंसिडेंट्स होने हैं वो आपका बिलीफ सिस्टम ही बना रहा है। तो डोंट गेट इट सो डीप इनटू योर बिलीफ सिस्टम कि यार जब उसके साथ चीटिंग हो सकती है तो मेरे साथ भी होगी, ऐसा मत सोचो, ठीक है। अगर यही सोचने लग गए हो, बिकॉज ऑफकोर्स बुरा लगता है, बिकॉज शी इज़ एन अमेजिंग पर्सन। मैं उनका कंटेंट फॉलो करती हूँ, आई लव हर, आई एक्चुअली लव हर, बिकॉज वेन एवर आई फेल्ट लो, एज आई सेड, उनका कंटेंट तब आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप बिल्कुल लो फेस पे हो ना, यू आर वेरी वेरी अपसेट, यू आर वेरी सैड, एंड देन कोई अगर मोटिवेशन चाहता है या यू नीड समथिंग टू बूस्ट योर क्या बोलेंगे, एनर्जी लानी है आपको, अपनी पॉजिटिव एनर्जी लानी है, तब उनका कॉन्टेक्ट परफेक्ट है, ओके।
बट अदर टाइम्स अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इतना भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मे बी, यू नो. If you want to attract love, there should be love inside you as well, you know. Always you cannot be in a defensive system कि भाई मतलब कितना ये मेरे लिए एफर्ट कर रहा है, मुझे देखना है, कितना ये चेज़ कर रहा है मुझे, कितने मुझे गिफ्ट्स दे रहा है एंड whatever. All of these things are not actually true. This is not the right way to approach or manifest a relationship. You should come from love as well, okay? This is all I had to share about this situation. If you know who Wizard Liz is, then you can drop a comment. If you don't know, go check it out. I think it's everywhere on the social media. And this is what I had to say. This is what I think about the situation.